अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, संडे के दिन भारत का बजट जनता के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। क्या है इस बजट में? आम आदमी के लिए, नौकरी पेशा तबका के लिए, किसान, महिलाओं, युवाओं, उद्यमी, स्ट्रीट वेंडर्स, गरीब आदमी, किसके लिए क्या है इस बजट में? और इस बजट को लेकर किस तरह के दावे हैं और ये बजट कैसा है, आज खुली चर्चा देश के बजट पर करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, निर्मला सीतारमण ने अपने करियर का या भारत के किसी वित्त मंत्री द्वारा लगातार 9 साल से बजट प्रस्तुत करने का एक रिकॉर्ड कायम हुआ। उसी रिकॉर्ड के दौरान भारत का बजट रविवार को पेश हुआ। ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। क्या है इस बजट में और इस बजट में क्या खास प्रावधान किए गए हैं और उन प्रावधानों से आम आदमी का, गरीब आदमी का, मध्यम वर्ग का, गरीब मध्यम वर्ग का, किसान, युवा, उद्यमी, व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर्स, किसान, इनको क्या हासिल हुआ और इस बजट में किस तरह के प्रोविजंस किए गए हैं। सत्ता पक्ष इस बजट को लेकर लहालोट है और बता रहा है कि ये 2047 के देश के विकसित भारत के दिशा में बढ़ने वाला कदम है। सत्ता पक्ष ने इस बजट की सराहना की और कहा कि देश में आर्थिक सुधारों के दृष्टिकोण ये बेमिसाल बजट प्रस्तुत किया गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि इस बजट में जो प्रोविजंस किए गए, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उससे देश की अर्थव्यवस्था और देश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर ट्रॉमा सेंटर और इलाज के लिए पर्याप्त बंदोबस्त के भी धन देने की बात कही गई है। मनरेगा का नाम बदलकर जिस योजना का नाम जी राम जी किया गया, उसके लिए 96,000 करोड़ की एक बेहद बड़ी रकम इस योजना के लिए आवंटित की गई है। तो इस बजट को लेकर सत्ता पक्ष में उत्साह हिलोरे मार रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ताओं से लेकर मुख्यमंत्रियों तक की इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस पर सबने अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किए। इसके उलट विपक्ष ने इस बजट को बेहद निराशाजनक बताया और ये कहा है कि इसमें गरीब, आम आदमी, किसान, नौजवान, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ ख़ास किस्म के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बजट को डिजाइन किया है। विपक्ष ने इस बजट से कोई उम्मीद नहीं जताई है, बल्कि बेहद मायूसी का इजहार किया है और कहा है कि इससे न तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, न इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और न तो जॉब्स आएंगी। इस बजट में किसी भी प्रकार से आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। हमारे देश में राहत 3 चीज़ों से तय की जाती है: सस्ता क्या हुआ, महंगा क्या हुआ और इनकम टैक्स की दरों में क्या परिवर्तन आया। तो इन तीनों बिंदुओं पर इस बार सरकार ने कुछ खास रिलीफ तो नहीं दी, चूँकि पिछले वर्ष ही इनकम टैक्स की स्लैब में बड़े परिवर्तन हुए थे। तो इस साल कोई आर्थिक जोखिम भारत की सरकार ने नहीं उठाया है। तो इस बजट का क्या राजनीतिक संकेत है? बहनों भाइयों, इस वक्त तो अब चुनाव भी कहीं आसपास अभी नहीं है, लेकिन 1 साल के भीतर कई राज्यों में चुनाव होंगे। जैसे साउथ में चुनाव होने, तमिलनाडु में होना है, पश्चिम बंगाल में होना है चुनाव। तो इन राज्यों की हलचल बढ़ी है। तो जहाँ चुनाव होता है वट ऑब्वियस है थोड़ा सा अधिक मिलता ही है। उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी तकरीबन 3-1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं आई हैं। और एक ख़ास बात यह है कि राज्यों का अंश जो टैक्स के रूप में वापस मिलता है, उसको फिलहाल 42% पर ही रखे जाने पर सहमति बनाई गई है, क्योंकि ये इस मुद्दे को लेकर राज्यों में और केंद्र के बीच एक असहमति थी, क्योंकि केंद्र ज़्यादा हिस्सा रखना चाहता था। राज्य अपनी कमाई जीएसटी के बाद नज़र चील की तरह गड़ाए हुए हैं। 1 रुपया फालतू भी केंद्र को नहीं लेने देंगे, हमें हमारा हक चाहिए। तो क्या इस बजट से विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है या फिर ये बजट आम लोगों को मायूस करता है? तो कुछ बयान सुन ले आप, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। बजट में जो चीज हमें देखने को मिली है कि रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन, यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। यानी तीनों एक सूत्र में पिरो करके हम आज एक मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में आने वाली पीढ़ी को जोड़ करके आगे बढ़ सकें, इसके लिए यह बजट एक सुदृढ़ नींव के रूप में काम करेगा। ये बजट
गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज्यादा से ज्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल होके बैठा है। ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर एम के अग्रवाल साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में ख़ास तौर पर मौजूद हैं। और जब अग्रवाल साहब रहें तो सिद्धार्थ कलंस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तो उनको भी आज विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। और मेरे साथ प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फार्मर मिनिस्टर मौजूद हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आज आप सबके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि बजट में कुछ तो आपके पास बोलने के लिए